दोस्तों, सर्दियां धीरे धीरे बढ़ रही है, यानी कि न्यूनतम तापमान धीरे धीरे कम हो रहे हैं। लेकिन अब जो होगा उसके यानी कि होने के साथ साथ अब काफी तेजी के साथ जो न्यूनतम तापमान है वे भी कम होंगे और अधिकतम तापमान भी घटेंगे, क्योंकि पहाड़ी राज्यों पर 3 नवंबर में एक पश्चिम विक्षोभ आ रहा है। पश्चिम विक्षोभ तो देखिए दोस्तों, काफी जो है मजबूत है, ताकतवर है, लेकिन इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो पहाड़ी राज्यों से होकर ही गुजरेगा। तो पहाड़ी राज्यों पर बारिश भी होगी और बर्फबारी भी होगी। अब जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान के उत्तरी भाग हो, यहां तक कि कल तक बिहार के भागों तक भी उत्तर पश्चिमी हवाएं जो है चलने लगेंगी। तो जब यहां 3-4 नवंबर में बारिश और बर्फबारी होगी पहाड़ी राज्यों पर, तो यहां पर से जब ये ठंडी हवाएं आएंगी तो उसके कारण जो तापमान है वे काफी तेजी के साथ नीचे घटेंगे। तो जिसकी वजह से चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, यहां पर तापमान काफी तेजी के साथ कम होंगे। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डब्ल्यूडी पहाड़ी राज्यों पर ही बारिश करेगा, उसका असर कुछ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के भागों पर भी दिखाई देगा। देखिए, ज्यादा बारिश की तो अभी तक संभावना नहीं है, लेकिन हाँ, कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश वो कर सकता है। रही बात इस सिस्टम की, जो डिप्रेशन बना हुआ था अरब सागर पर, यह लगातार गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है और ये कमजोर भी हो चुका है। ये इस समय वेलमार्क सिस्टम बन चुका है। तो अब ये धीरे धीरे गुजरात के भागों से आगे बढ़ रहा है, अंदर की तरफ आ रहा है, और इसके कारण राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर इसका प्रभाव यानी कि असर इसका देखने को मिलेगा। बारिश होने की यहाँ पर संभावनाएं हैं। जो इधर तूफान था वो अब पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इधर पूर्वोत्तर राज्यों पर उसका असर दिखाई दे रहा है, लेकिन पूर्वी राज्यों पर, चाहे कल बिहार हो, यानी कि आने वाली 2 नवंबर में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर सिर्फ बादल वगैरह ही दिखाई दे सकते हैं। बारिश की संभावना इन पर नहीं है, सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़ के। तो इस तरह से अभी फिलहाल यहाँ पर सिस्टम बने हुए हैं, और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर देखे दिखलाने की भी कोशिश करता हूँ कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। देखिए, यहाँ पर अरब सागर पर है, डिप्रेशन था, वेलमार्क सिस्टम बन गया है, थोड़ा कमजोर हो गया है, ये लो प्रेशर एरिया बन चुका है। ये वही है जो यहाँ से होकर तूफान गुजरा था, तो ये यहाँ पर पहुंच गया है, लगातार आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से, और एक जो WD है, देखिए इसमें शायद इमेज में दिखाई नहीं देगा, वो तकरीबन यहाँ के आसपास है अभी, तो वो 3 नवंबर तक यहाँ पर पहुँच जाएगा, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा उसका ऊपर से ही पहुँचेगा, गुजरेगा, और यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनेगा, तो उसके कारण कुछ मॉइस्चर इन भागों पर भी पहुँचेगा। तो यहाँ पर बादल वगैरह 3 नवंबर, 4 नवंबर, 5 नवंबर तक उसका असर रहेगा। तो इस तरह से अपडेट है। आइए और देखिए, मैं आपको ये यहाँ पर ये भी बतला दूँ, जो भारत के राज्य हैं टोटल, पहले आप यहाँ पर जो है डेट देख ले, 1 अक्टूबर से 1 नवंबर तक के हैं, और लगभग 50% सरप्लस पर जो है आंकड़ा पहुंच गया है, यानी कि 76.8 मिलीमीटर बारिश होती है, 115.3 मिलीमीटर बारिश भारत के राज्यों पर हो चुकी है, और यहाँ पर जो कमी थी वो उसकी भी भरपाई हो चुकी है। तो आइए अब देखते हैं कि आने वाली 2 नवंबर में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो अरब सागर पर दोस्तों सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के कारण गुजरात के तमाम भागों पर बादल रहेंगे, कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने की संभावना बनी रहेगी, और बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, पंचमहल, छोटा उदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, भरूच, अहमदाबाद और दंग, यहाँ पर दादर नगर हवेली के भागों पर, भावनगर, पोरबंदर, राजकोट के आसपास के भागों पर, आनंद के भागों पर, यहाँ पर कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना रहेगी। कहीं पर हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज भी होगी। कच्छ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। अब इसका असर जो है महाराष्ट्र के भागों पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए, जलगांव, धुले, नासिक, उस्मानाबाद और नांदेड़ पर बनी लातूर के भागों पर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावना रहेगी, हल्की से मध्यम की। और जो उत्तरी और अंदरूनी भाग है, यहाँ पर तेज बारिश भी हो सकती है। जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग हैं, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, हरदा के भागों पर, और भोपाल, विदिशा के भागों पर भी
धार इंदौर के भागों पर भी यहाँ पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन भारी बारिश की संभावनाएं मध्य प्रदेश के भागों पर नहीं है। हल्की या हल्की से मध्यम कुछ भागों पर 1-2 गांव या शहरों पर जिले के तेज बारिश हो सकती है। जो उत्तरी और पूर्वी मध्य प्रदेश के भाग हैं यहाँ पर वैसे तो मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा जो राजस्थान के भाग है दोस्तों, राजस्थान के भागों पर जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भिलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारां के भागों तक बादल दिखाई देंगे। बारिश कुछ जिलों के गांव या शहरों पर थोड़ी बहुत हो सकती है। मैं यहाँ पर बिल्कुल ये भी नहीं कह रहा कि बिल्कुल बारिश ही नहीं होगी, बारिश हो भी सकती है क्योंकि काफ़ी नज़दीकी का मामला है। हालांकि आईएमडी की तरफ से क्लियर नहीं है कि यहाँ पर बारिश होगी, लेकिन फिर भी हो सकती है। जो इससे ऊपर ऊपर के भाग है, जैसलमेर, जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर से ऊपर ऊपर के भाग है, वहाँ पर तो बादल भी दिखाई नहीं देने वाले, मौसम पूरी तरह से ड्राई रहेगा, साफ रहेगा। अब पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश दोस्तों मौसम ड्राई बना रहेगा, साफ ही रहेगा। बादल वगैरह कुछ भागों पर हल्के फुल्के दिखाई दे सकते हैं। बिहार के भागों पर और इधर झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम हैं। हालांकि उड़ीसा के दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर छत्तीसगढ़ के भी जो दक्षिणी भाग है, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य से उत्तरी मध्य प्रदेश के मध्य से उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी मौसम लगभग साफ ही रहेगा। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। कर्नाटक और केरल के भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भागों पर भी बारिश देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख के भागों पर भी मौसम ड्राई बना रहेगा, साफ रहेगा। कुछ भागों पर थोड़े बहुत यहाँ पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। तो 2 नवंबर में इस तरह का मौसम रहेगा। 3 नवंबर की अगर बात करें, 3 नवंबर की रात के समय लगभग यहाँ पर बादल देर शाम या शाम के समय यहाँ पर बादल छाना शुरू हो जाएंगे और राजस्थान के दक्षिणी भागों पर बारिश होगी, गुजरात के भागों पर होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होगी, महाराष्ट्र के अंदरूनी भागों पर होगी, तटवर्ती भागों पर भी हो सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के भागों पर, छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल दिन में लगभग मौसम साफ ही रहेगा। हो सकता है कि पंजाब, हरियाणा के भागों पर रात्रि के समय बादल जो है यहाँ पर पहुँच जाए। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी और दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। और यहाँ पर 4 नवंबर में दोस्तों पहाड़ी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी, बर्फबारी भी होगी। और इधर राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश का बल्कि मध्य भागों तक यहाँ पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। जो यहाँ पर वेलमार्क है वो थोड़ा और अंदर आ जाएगा, लो प्रेशर एरिया सिस्टम उस समय तक बन चुका होगा। और यहाँ से कुछ बादल उत्तर प्रदेश के भागों पर भी, आगरा, मथुरा और इन भागों पर भी दिखाई देंगे। इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के भागों पर मौसम लगभग साफ रहेगा। और इस सिस्टम का असर लगभग 5 नवंबर तक देखने को मिलेगा पहाड़ी राज्यों पर। और हो सकता है 5 नवंबर में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे। और लेकिन इधर गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिणी राज्यों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। अब यहाँ पर 6 नवंबर से राजस्थान, मध्य प्रदेश भी पूरी तरह से यहाँ पर मौसम साफ हो जाएगा। फिर यहाँ पर बारिश की संभावना नहीं है। जो बारिश है वो महाराष्ट्र और सिर्फ दक्षिणी राज्यों पर ही हमें नजर आ रही है। और यहाँ से भी 7 नवंबर तक ये बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर तमिलनाडु और केरल और तटवर्ती कर्नाटक के भागों पर पहुंच जाएगी। फिर आगे जो है मौसम दोस्तों पूरी तरह से साफ ही रहेगा। 8 नवंबर में भी, 10 नवंबर में भी, 11 नवंबर में भी। तो इस तरह से फिलहाल फिर अब जो है अपडेट है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।